नमस्कार दोस्तों, मैं अनिका भारती, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल टैलेंट भारत टीवी में। एक बार की बात है, बहुत समय पहले एक दानप्रिय राजा थे। उनसे उनकी प्रजा भी बहुत खुश रहती थी क्योंकि वो अपनी प्रजा का हमेशा ख्याल रखते थे। एक दिन राजा जी का दरबार लगा हुआ था और सभी प्रजा की परेशानियों के बारे में बता रहे थे। मंत्री सुझाव दे रहे थे और राजा उनकी मदद कर रहे थे और कुछ प्रजा के भी आदमी थे। तभी उसी वक्त दरबार में एक साधु आते हैं जो महाराज से कहते हैं कि महाराज, मैं साधु हूँ और मैं अपनी परेशानी लेकर आपके पास आया हूँ। महाराज ने बड़ी प्रेम से बोला, बताइए महापुरुष, आपको क्या परेशानी है, क्या मैं उसे सुलझा सकता हूँ। साधु ने बड़े ही शांत स्वभाव से बोला कि महाराज, मैं कई राज्यों में गया अपनी ये परेशानी लेकर, किसने भी ये परेशानी नहीं सुलझा पाया। क्या आप इसे सुलझा सकते हैं? मैं आपको चुनौती देता हूँ, क्या आप इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? अब महाराज बड़े ही प्यार से बोले कि साधु, पहले आप चुनौती क्या है ये तो बताइए, बाद में मैं चुनौती स्वीकार कर ही लूँगा। तो साधु बताते हैं कि महाराज, ये दो मूर्तियाँ हैं, इसमें से एक कांच की है और एक हीरे की है। क्या आप बता सकते हैं कि इसमें से कौन सी कांच की है और कौन सी हीरे की? अगर कोई सही बता देता है कि इसमें से हीरे की मूर्ति कौन सी है तो मैं वो हीरे की मूर्ति आपको दे दूँगा और आप इसे अपने खजाने में रख सकते हैं। तो महाराज और साधु कहते हैं कि अगर आप इस चुनौती को हार गए तो आपको मुझे कुछ दान देना होगा। तो महाराज बड़े चिंतित हो गए कि मैं इतनी प्रजा के सामने अगर ये चुनौती स्वीकार नहीं करूँगा तो मैं आऊँगा, इसीलिए मुझे ये चुनौती स्वीकार करनी होगी, क्योंकि हार भी गया तो मैं था ही कि वो उस साधु को दान दे सकता था। तो महाराज ने कहा कि हाँ, मैं इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। साधु ने दोनों मूर्तियों को ले जाकर महाराज के सामने रख दिया और इन दोनों मूर्तियों पे रोशनदान से आ रही धूप पड़ने लगी। तब महाराज ने सोचा कि प्रजा या हमारे मंत्रियों में से कोई तो आएगा जो इस मूर्ति को पहचान सकेगा, लेकिन 10 से 15 मिनट हो गए, कोई नहीं आया। तभी प्रजा में से एक अंधा इंसान आया और बोला कि महाराज, मैं जानता हूँ कि इसमें से कौन सा हीरे की मूर्ति है और कौन सी कांच की मूर्ति है। तब राजा आश्चर्यचकित हो गए कि इतने सारे बुद्धिमान लोगों में से सिर्फ एक ये अंधा इंसान आ रहा है। तो महाराज ने सोचा कि जब कोई आ ही नहीं रहा तो हम इन्हें मौका ज़रूर देंगे। तो उन्होंने कहा कि उस अंधे इंसान से पूछते हैं कि ठीक है, आपको मौका दिया जाएगा, आइए। तो वो अंधे इंसान जाते हैं और दोनों मूर्तियों को 5 मिनट और अच्छे से महसूस करते हैं और फिर उसके बाद कहते हैं कि महाराज, ये हीरे की मूर्ति है और ये कांच की मूर्ति है। साधु आश्चर्यचकित होकर बोलता है, महाराज, ये तो सही है, ये एकदम सही जवाब है। तो महाराज भी चकित हो जाते हैं। वहाँ बैठे कई बुद्धिमान लोग थे जो जवाब देने के लिए आगे नहीं आए, सिर्फ आप ही आगे आए और आपने बिना आंखें होते हुए भी आपने कैसे इसे पहचान लिया। तो वो अंधा इंसान बड़े ही प्रेम से बोलता है कि महाराज, कांच की मूर्ति को अगर हम धूप में रखते हैं तो वो गर्म हो जाती है, जब हीरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए जब मैंने दोनों मूर्तियों को छुआ तो हीरे की मूर्ति ठंडी थी और कांच की मूर्ति गर्म हो चुकी थी, इसीलिए मैंने सही जवाब दिया। तो महाराज काफ़ी खुश हो जाते हैं। ये कहानी बड़े ही आम सी लगती है, लेकिन ये कहानी बहुत कुछ बताती है, बहुत कुछ सिखाती है। ये दोनों मूर्तियाँ इंसान के अलग अलग रूप को दर्शाती हैं। कोई इंसान कांच की तरह होता है और कोई इंसान हीरे की तरह। तो ये कांच के जैसे होते हैं वो आम इंसान होते हैं जो सफल नहीं हो पाते,
क्योंकि ये कांच की तरह गर्म होने लगते हैं। अगर इनके सामने कोई भी मुश्किल परिस्थिति आ जाती है तो ये परेशान होने लगते हैं और उसे झेल नहीं पाते और गलत तरह से हैंडल करते हैं, जिसकी वजह से वो असफल रह जाते हैं और अपनी सफलता के रास्ते से क्विट कर देते हैं, अपने सफलता के रास्ते को छोड़ देते हैं। जबकि वहीं एक सफल इंसान हीरे की तरह होता है। कितनी भी मुश्किल परिस्थिति क्यों ना आ जाए, वो अपने आप को ठंडा रखता है, वो अपनी प्रॉब्लम्स को हैंडल करता है, सही ढंग से उसको समझकर उसका उत्तर ढूंढता है, जिसकी वजह से वो सफल होता है। यही दो वजह है जो इंसान को इंसान से अलग बनाती है। और कोई इंसान हीरे की तरह चमक जाता है तो कोई इंसान कांच की तरह जलता रहता है। हर एक इंसान हीरे की तरह होता है, बस उसे तराशने की ज़रूरत है। आप भी अपने अंदर के हीरे को ढूंढें और उसे तराशें, ताकि आप भी सफलता के रास्ते पे ज़रूर पहुंच पाएं। आखिर हीरा भी कोयले की खान में मिलता है, उसे भी ढूंढकर तराशना पड़ता है। तो आप भी अपने अंदर के हीरे को ढूंढें और अपने आप को तराशें और सफलता के रास्ते पे ज़रूर जाएं। अगर आपको इस वीडियो से कोई सीख मिली हो तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। अपने सपनों को पूरा कीजिए, अपने लक्ष्य तक पहुँचे, सफलता हासिल कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।